योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग से व्यक्ति का अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित होता है। व्यक्ति को कब अंतर श्वसन करना है, कब बहिश्वसन करना है, इस पर व्यक्ति या साधक आराम से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। फिर इसमें ऐसे नहीं होगा कि सांस है वो साधक की इच्छा के बिना सांस का आवागमन हो, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का स्वयं का नियंत्रण होता है कि कब उसको सांस अंदर लेनी है, कब और उसको सांस बाहर छोड़नी है, अगर साधक निरंतर अभ्यास योग का अगर करे तो योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार आवश्यक है, इसमें हम देखते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ हेडेक है जिनको हेडेक डिसऑर्डर कहते हैं, तो उसमें योग, प्राणायाम, आसन ये किस प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। अब जब हम हेडेक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हेडेक डिसऑर्डर है क्या? तो हेडेक डिसऑर्डर एक रिकरेंट पेन है हेड में होना, यानी मस्तिष्क जो सिर है उसमें बार बार व्यक्ति का सिर दुखता रहता है। जैसे माइग्रेन में हो सकता है, टेंशन टाइप हेडेक में हो सकता है, या फिर क्लस्टर हेडेक में ये चीज़ें मिल सकती हैं। अब इसको भी जो हेडेक डिसऑर्डर है इसको भी दो प्रकार से माना है। एक तो प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, एक दूसरा द्वितीयक यानी सेकेंडरी होता है। इसमें जो लक्षण हम देखते हैं, लक्षणों में एक तो इसमें सिर में या फेस में, सिर या चेहरे में दर्द मिलेगा व्यक्ति को। इसके अलावा उसको नोजिया मिल सकता है, यानी उल्टी की प्रवृत्ति मिल सकती है, या लाइट या जो आवाज़ है उसके प्रति उसको सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर दूसरे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स इसमें व्यक्ति के मिल सकते हैं। अब हम जब देखते हैं कि प्राइमरी हेडेक क्या है और सेकेंडरी हेडेक क्या है। प्राइमरी हेडेक में हम देखते हैं जैसे माइग्रेन हो सकता है, टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है, या फिर क्लस्टर हेडेक हो सकता है, ये प्राइमरी हेडेक में मान सकते हैं। सेकेंडरी हेडेक में अगर माने तो सेकेंडरी हेडेक में अगर किसी मेडिकेशन कोई दवाई ले रहे हैं उसका ओवर यूज़ आपने कर दिया है तो उसके कारण सर दर्द हो, उसको सेकेंडरी मान सकते हैं। कोई ब्रेन में सिर में इंजरी हो गई है, दुर्घटना हो गई है, उसके बाद में जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, उसको सेकेंडरी हेडेक में मान सकते हैं। और इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं। इसके दूसरे कारण में जब हम देखते हैं तो इसमें आपको एक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ट्यूमर के कारण हो सकता है, वेस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दूसरे सिस्टमिक डिसऑर्डर इसमें देखने को मिल सकते हैं जो कि ब्रेन, आइज, नोज और इसको नेक को प्रभावित करते हैं। इसमें जब आसन की बात करते हैं तो इसमें आसन बालासन है, अधोमुख श्वानासन, विपरीत करणी, सेतुबंधासन, पश्चिमोत्तानासन, मार्जरासन, वित्तिलासन, उत्तानासन और शवासन इसमें किए जा सकते हैं। अगर ब्रेन में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हेडेक है तो उसमें आप शीर्षासन का भी उपयोग इसमें आराम से कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम की जब बात करते हैं तो प्राणायाम इसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी इसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, और इक्वल ब्रीथिंग भी इसमें व्यक्ति को काफ़ी लाभ पहुंचाती है।